कि बेटियां बड़ी हो तो बाप को ज्यादा बुढ़ा कर देते हैं कि हाय ਧੀਆਂ ਦਾ बोझ पै गया, हाय साडे भरा ते पै गया। मुझ में सारे रंग मेरे खुदा के रंगों के बाद मेरे बाप के रंग है। ते कहंदा मेरा प्यो मर गया ते सारा कुछ उंज चल रहा है, मैनूं लगदा सी कि क़यामत आ गई होगी। तो इरफान खोसर साहब ने कहा पुत्तर रज के रो लै अज जिन्ना रोना ही, तू यतीम होई है। और जेड़े पीछे 7 बंदे ने ना उन्हां नूं तू यतीम नहीं होने देना। आपको मैं वो बातें बताई हूँ जो कोई औरत करते हुए 4 दफा सोचती है। बेटा ये आपका ऑफिस नहीं है पुत्र, ड्रामा नहीं हो रहा। रूबी अनम को लोग एक इस शनाख्त से जानते हैं, हंसती मुस्कुराती, कहके लगाती, लोगों को हंसाती भी। पंजाब की एक बेटी है। कौन है रूबी अनम हकीकत में? रूबी अनम पंजाब की एक बेटी है, अपने बहन भाइयों की माँ है, अपने बहन भाइयों का बाप है, अपने बहन भाइयों के लिए एक साहिबान है। रूबी अनम अपने माँ बाप का मान है। क्या बात है। बड़ी बेटी है आपके घर में? सबसे बड़ी बेटी। सबसे बड़ी तो बेटा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जद्दोजहद के बाद इस फील्ड में अपनी मंगनी तुड़ा के और बड़ी मुश्किल से इस फील्ड में आई ये बेटी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई अपने शौक से थी, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये कहानी लिखी हुई थी कुछ और जो हमें नहीं पता था। क्योंकि मैंने बेटा बनना था तो मालिक कायनात ने इस फील्ड को चुना मेरे लिए और फिर मैंने बेटा बन के दिखाया। और अभी तक मैं साबित कदम हूँ कि मैं उनके लिए बेटा ही हूँ। और ये नहीं कि बेटे नहीं थे, क्योंकि हम पहले 3 बड़ी बेटियां थी। मैं सबसे बड़ी, मुझसे छोटी 2 बहनें, फिर उसके बाद भाई। तो हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि बेटियां बड़ी हो तो बाप को ज्यादा बुढ़ा कर देते हैं कि हाय ਧੀਆਂ ਦਾ बोझ पै गया, हाय साडे भरा ते पै गया, साडे पुत्र ते बोझ पै गया। ठीक है, अल्लाह ताला ने मेरा बाप फखर करता था मुझे, क्या अल्लाह ने जन्नत में जगह दे और आला मुकाम दे। मुझसे जब छोटी बहन की शादी हुई ना तो मेरे अब्बू ने जिस तरह के बोस्की की कमीज और अपने कपड़े बनाए, बास्केट बनाई, जैसे मेरे 3 भाइयों के लिए। उस वक्त तो सबसे छोटा नहीं था, लेकिन मेरे अब्बू ने जिस तरह के लड़कों के कपड़े बनाए थे सेम उसी तरह का मेरा भी सूट। अच्छा। कि मेरा बेटा है। और मुझे उस दिन फख्र हुआ था कि मैं अपने खानदान में यूं अकड़ के चल रही थी कि वेखो ए वे जुल्फी दा पुत्र। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से होता है। बेशक। अल्लाह की रहमत के साथ साथ एक और बड़ा अहम फैक्टर है जो इंसान अपने साथ एक जंग लड़ता है। पक्की लाहौरी है। पक्की लाहौरन, मजंगन। मैं इस बात में बड़ा फख्र करती कि मैं अरैना, लाहौरन, मजंगन। मेरे जो वालिदैन हैं, अम्मी मेरी फैसलाबाद की थी वैसे वो चनियोट की ही, अब्बू मेरे चनियोट के हैं, इसलिए चनियोट से मुझे खास लगाओ, खास मोहब्बत। मुझे बड़ा अच्छा लगता है चनियोट जाना या उसकी तारीख के बारे में पढ़ना, या जब भी कहीं किसी नक्शे में चनियोट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चनियोट के जो फनकार हैं मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ और उनके साथ खुद राब्ते में रहती हूँ। और चाहे वो सियासतदान हो, भावे बदमाश हो, भावे पुलिस वाले हो, मैं सबके साथ ताल्लुक रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे वो ये कहते हैं कि साडी धी है। और फिर मुझे वहाँ जाके वैसे बात करना, उस ढंग में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा अपना नानका चनियोट का, यही एहसास हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो आप? तहसील चौक से जब आप जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो मेहंदी भांडे वाला एक गली है, वो बहुत मशहूर। जी बिल्कुल, उस गली में। अच्छा, मेरे जामिया मस्जिद की बैक साइड मेरे नान के राजे वाली, जहाँ अब तो वो पहले भी मेरे मामू के नाम से, मेरे मामू का नाम भी अल्लाह दिता, लेकिन अल्लाह दिता लूने वाले और मेरे मामू ये दोनों एक ही गली में आमने सामने। वो मेरे जड़ी पूरी गली है मेरे नान के आंदी है। और मेरे जो दाद के हैं वो स्टेशन के रहने वाले हैं। मेरी नानी जो थी और नाना अब्बू
वो फैसलाबाद में धोबी घाट वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन क्योंकि मेरे नाना बहुत अर्ली उनका इंतकाल हो गया, तो नानी मेरी पैदाइश के कुछ 6 महीने बाद फौत हो गई थी। लेकिन मुझे याद तो रहता है जब मेरी अम्मी मुझे बताती थी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में खास मकाम और आला दर्जात दे। बड़ी जल्दी की उन्होंने जाने में। मेरे दोनों माँ बाप ने, मेरे अब्बू तो टू यंग थे, 51 ईयर्स उनकी एज, तो वो चले गए इस दुनिया से। बड़े खूबसूरत, बड़े ही प्यारे, मान करने वाला जिसको कहते हैं ना, कि जिसपे माँ बाप मान करते थे, भाई मान करते थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं कभी आईने में खुद को देखती हूँ या रात को अकेले में सोचती हूँ, या जब मैं सोचती हूँ कल क्या होगा, अल्लाह के पास जाना है ना, वापस तो सबने जाना है ना, हमने रहना थोड़ी है। तो आप यकीन जानिए, मुझ में सारे रंग मेरे खुदा के रंगों के बाद मेरे बाप के रंग है। किसी के लिए भला करना, किसी के दुख में शरीक होना, अच्छे कपड़े पहनना, ये नहीं मैंने सीखा अब्बू से। मेरे अब्बू बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे और अपने बहन भाइयों के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेरे अब्बू ने की है। और उसका इश्क का ये सबूत है। मुझे याद है मेरी अम्मी अब्बू से कहती थी, सारा कुछ भैन भरावां से करी जाना है। घर मेरे अब्बू 8 भाई थे, करी जाना है, साडा की बनेगा, की करना है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ये वो बातें हैं जो मैंने शायद कभी भी नहीं कही, लेकिन इसमें एक सबक है जो आपको सीखने के लिए मिलेगा, अगर मैं ये दिल से कहूंगी तो। बिल्कुल। और अगर मैंने वाकई इस पे अमल किया होगा तो ये सदका जारी है। मेरी अम्मी कहती थी, सारा कुछ लुट के खुआता भरावां नू, भरा। आप यकीन जानिए, मेरे अब्बू को 17 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। मैंने आज तक अपने बहन भाइयों को पता नहीं लगने दिया कि उनका बाप दुनिया पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने ये अमल किया था। तो इस बात के बताने का मकसद ये है कि जब आपका ब्लड अच्छा है, जो ਤੁਹਾਡੇ माँ प्यो चंगे ने ना, तो तुसी आप ही चंगे हो जाओगे। और अल्लाह करेगा ना। बिल्कुल ऐसे। ये कैसे मुमकिन है कि तुसी चंगा बीज के, कदी बारिश होंदी, हर बारी ते तूफान ते सैलाब नहीं आंदे। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं तो आपके हर चीज का अजर रखा है। मेरा मालिक तो ये कहता है कि मेरे इंसान को, मुसलमान को नहीं खाली कहा, इंसान को जरा सी तकलीफ होती है, वो आह भी करता है, तो मैं उसका भी अजर उसको देता हूँ। लेकिन मैं मुमकिन है यार, कैसे चंगा करी तो साडा बुरा हो जाए। कहा जा सकता है कि छोटे बहन भाई को आपने यतीम होने से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, इरफान खोसर साहब मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं उन्हें फख्र महसूस करती हूँ कि मेरे वो दोस्त हैं और मेरी जिंदगी में बड़ा अमल दखल है उनका। तो वो कहते हैं कि ਜਦੋਂ मेरे अब्बू फौत होए ना रूबे, तो मैं बाहर निकलिया ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਂਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, हनेरी पै गई होगी। तो कहते हैं मैंने फिर अपने छोटे छोटे बहन भाई थे, तो कहते मैंने उनको जाके कहा कि मैं यतीम होया, तुसी नहीं। वाह वाह। तो आप यकीन जानिए, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो मैं कनाडा में थी और इरफान खोसर साहब ही मेरे साथ थे। और उस मुश्किल टाइम में मेरे साथ सबसे ज्यादा जो है वो इफ्तिखार ठाकुर साहब थे। तो इरफान खोसर साहब ने कहा, पुत्र रज के रोल है अज जिन्ना रोना ही, तू यतीम हुई है, और जेडे पिछे 7 बंदे ने ना, उन्होंने तो यतीम नहीं होंदे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे मालिक की कायनात की रहमत से मैं आज तक, और अल्लाह ने मुझे उसका अजर भी दिया। मेरे बहन भाई उतने ही अच्छे हैं जितनी मैंने उन्हें हलाल की रोटी खिलाई है। मैंने जितनी स्ट्रगल की है, मैंने जितनी मेहनत की है, मेरे अल्लाह ने मुझे उसके हिसाब से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस प्रोफेशन में आप हम लोग हैं, इसमें बड़े कम लोग होते हैं जो ग्रेस नहीं छोड़ते, और आप उनमें से एक हैं कि जिन्होंने थिएटर में भी काम किया और आप बाकी जगहों पे भी काम कर रही हैं, लेकिन आप में एक डिसेंसी और ग्रेस हमेशा कायम रही है। कैसे पाबंद करती हैं खुद को इन चीज़ों के लिए? अच्छा, आप यकीन जानिए, ये भी अल्लाह की रहमत है। मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ, क्योंकि मैं ख्वाजा परवेज़ मरहूम जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड शायर हैं, उनके साथ उनके डेरे पे वाल मंडी एक मुद्दत गुजारी है। मैंने उनके डेरे पे टॉप के बदमाश भी देखे हैं, टॉप के पुलिस वाले भी देखे हैं, नुसरत फतेह अली से लेकर
अभी ये जो सबसे जूनियर सिंगर्स हैं, मैंने उन तक को वहां बैठे हुए देखा, उनको सुना। गाने का शौक नहीं हुआ। ख्वाजा परवेज साहब कहते तू कुछ गा, मैं तेरे हाथ से लिखना, तू गा ले। अच्छा जी, मैंने नहीं गाया क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने कभी जिद से कहा कि मैं ये काम करना है। अच्छा, डांस देखने का मुझे क्या शौक था, शीमा करवानी जी मुझे बहुत पसंद थी। पन्ना, आपको याद होगा शीमा करवानी जी पीटीवी के हवाले से ही उनकी एक पहचान है, तो बाकी ये तो मीडिया बाद में ही आया है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, शीमा करवानी जी, नाहिद सिद्दीकी साहिबा अलहमरा में, ठीक है, महाराज कथक, इस तरह लिखत चौधरी जी, हाँ ठीक है, मैं इन लोगों को देखा। मैं रिहर्सल करती थी, मैं 13 साल की मेरी एज थी, तो मैं महाराज की क्लासेस में बाहर जाके अलहमरा में ना, क्योंकि मैंने अलहमरा पहले 10 साल रेगुलर वहीं किया थिएटर, तो मैं वहां जब जाती थी ना, तो वो जो किसी ने गिट्टियां थे डंडा मार दे सन ना, या फिर वो जो जिस तरह डांटते थे, तो मैं देखती थी, तो मैं कहती थी ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं था, वो अल्लाह ने मुझसे करवा। ये नहीं कि डांस बुरी बात है, मैं आशिक हूँ। अब मैं इतना पसंद करती हूँ डांस को, मुझे अच्छा लगता है डांस देखना, मुझे मौसीकी, मुझे सज्जाद अली बहुत पसंद है। मैं सज्जाद अली का गाना हो, मैं सज्जाद अली होने कभी ना दौड़ चली है, तो मैं उसके साथ भाग रहा हूँ। सच्ची, मुझे दुनिया में 2-3 लोगों की तो पसंद है, मुझे वो कहे चल चलिए तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, भाग जाऊंगी। ए मोटरसाइकिल पे जी आवाज नहीं आई तब मैं देते बह के दौड़ जाऊंगी। सजाद भाई की भी बड़ी स्ट्रगल है जिंदगी में। अरे क्या बात है, और कमाल आदमी पूरी है। दुनिया में एक वाहिद आदमी है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे कोई भी कुछ कह सकता है, मैंने पूरी दुनिया में वाहिद सजाद अली ही ऐसे फनकार देखे हैं जिनकी आज तक कभी बुराई नहीं हुई, जिनकी आज तक किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि सजाद अली ने साड़ी दिल आजारी की थी, साढ़े पैसे रख ले, साढ़े नाल झूठ बोलिया। हमेशा लोग ये कहते हैं सजाद अली एक ग्रेट आदमी है, म्यूजिशियन बहुत अच्छा है, सिंगर बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, बाप बहुत अच्छा है, लिखते शौहर बहुत अच्छा है, उफ अल्लाह, वो सब अच्छा है, सब अच्छा है। इसका मतलब है कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें बड़ी स्ट्रगल की थी, उन्हें बड़ा जुल्म से है। आप अच्छे ऐसे तो नहीं होते, नहीं, बिल्कुल ऐसे। आप तब ही अच्छे होते हैं जब आपने ये सब कुछ देख लिया होता है कि बुराई का बदला कभी अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मुझे पसंद भी था और उसको भी मैं पसंद थी, हम दोनों बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे। और ये शोबिज़, पैसा, मकान, चीजें, जवानी, अरूज, इन चीजों से बहुत दूर और बड़ी पार हूं मैं। हम लिबास नहीं कहानी बनाते हैं, रंगों भरी दास्तान सजाते हैं। अशर स्टोर्स, वी स्टिच इमोशनली। फ्लैट 70% अवेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लस इनके स्टोर्स पे। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है www.asherstores.com वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप लोगों को स्क्रीन के इस वाले पार्ट में यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ जाएंगे, तो आप लोगों ने जाके इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। बचपन की तरफ चलते हैं। आप स्कूलिंग कहाँ थी आपकी? मैं मजंग लाहौर में आपको बताया पैदा हुई। मैंने 5वीं तक मेरे जो स्कूल था वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा,
फिर मैं फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज में चली, फातिमा जिन्ना स्कूल में गई, वहाँ 9 तक पढ़ा। फिर सूफिया अदबिस्तान में वापस अब्बू मेरे को जरा शौक था, वो सूफिया अदबिस्तान में तो जरा क्लास भी चेंज हो गई मेरी, क्लास चेंज हुई। तो मैं क्या, मैं थे जाहिर है निकली थी बाहर अखबार ये वो, मेरे ताया जी को बड़ा शौक था कि मैं अखबार पढ़ के सुनाऊं उन्हें ना हेडलाइंस। मुझे शुरू से ताया जी ने मेरे बचपन से आदत, पहला ना पुत्र बड़ी सुर्खी सुनाई दी है, फिर उस तो बाद थल्ले छोटी सुर्खी सुनानी। अब मुझे बचपन से वो अखबार पढ़ने की आदत थी, अखबार पढ़ते पढ़ते आप ना शोबिस की रिपोर्ट जरूर पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमेशा से होता है ना, बड़ा दिलकश सफा लगता है ना। हाँ। अच्छा, उस वक्त तो वो संडे मैगजीन बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, और फिर वो जो संडे मैगजीन सारे आते थे, वीकली एक मैगजीन बहुत अच्छा वो। फिर मेरे अब्बू इंडिया बहुत जाते थे, वहां से मैगजीन रिसाले ये वो चीजें लाते थे ना, शमा इस तरह के, तो मैं पढ़ती थी। और मेरे ताज कहते थे ए चीज पढ़ी दी है, ए नहीं पढ़ी दी। अब वो जो कहते थे ना नहीं पढ़ी दी, वो मैं बाद में पढ़ती थी, ठीक है। उसमें बड़ी वजह से क्या अफेयर स्कैंडल इस तरह की चीजें होती थी। तो बस एक स्कूल का प्रोग्राम था, उसमें दिखाया कि मेरे बाल बहुत लंबे थे, चुई जई बहुत चुई, तो बाल बहुत लंबे थे। तो उसमें ये दिखाया कि हमारे गेस्ट आए हैं, हमने मैट्रिक वाले जो जा रहे थे उनको पार्टी जो देते हैं, ये सबको याद होगा, सबने किया होगा ये काम, बिल्कुल ऐसी। तो वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में ना उन्होंने हॉल था, मुझे याद है आज भी, वो कभी भूल नहीं सकती, मेरी बुनियाद है वो। तो उसमें दिखाया कि मैं वो हूँ जो गेस्ट को वेलकम करती है। तो उसमें दिखाया मैंने साड़ी व्हाइट कलर की पहनी हुई है, यहाँ गजरे यहाँ ये, और वो आती है और ऐसे करके मालन है, किसी पे पानी डालती है, वो पानी नहीं होता वो फूल होता है। तो वो ना वो जैसे मैंने डाला ना, तो वो जैसे सबने यूं किया ना कि कोई पानी है, तो वो एक क्लैप थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हाँ ये क्लैप मुझे भी है। अच्छा, फिर वो 2-3 पश्तो की लाइंस मुझे अब तो नहीं याद, लेकिन मैंने पश्तो की बखैर राग ले, मुझे याद है मेरी टीचर ने मुझे सिखाई थी कि आपने ऐसे कहना जो पश्तो लोग आए हुए हैं, जो गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, मैं इतनी तफसील में वैसे किसी से बात करती नहीं, आपको पता नहीं क्यों बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये शायद मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये बतानी चाहिए बातें बड़ी मोहब्बत। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे, वो अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, उनके भी बच्चे वहाँ थे। तो वो अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगी, वो बहुत बड़े सियासी, ठीक है। मैं मजंग की रहने वाली थी, वो पुराने मजंग के रहने वाले थे। उन्होंने कहा ओए तो जुल्फी दी थी है ना, मेरे अब्बू का नाम जुल्फी। मैं कहा हाँ मैं उस्ताद जुल्फी दी थी है, मेरे अब्बू को उस्ताद जुल्फी कहते थे। तो ड्रामे कम करने, मैं क्या हैं थिएटर का पता भी नहीं था, थिएटर क्या होता है रियली। मैंने तब तक थिएटर नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था, और उस वक्त वीडियोस भी नहीं आती थी। उस वक्त उमर शरीफ साहब की थी, लाहौर से तो कोई वीडियो भी नहीं होती थी। हाँ। लेकिन वो कुछ था तो अंदर कि कारों निकली है कि स्यापे थे, फुफियां चाचे ताए, उतो मेरी मंगनी कर दी ये किते मेरा ब्याह ना कर देना कि और जिससे मेरी मंगनी हुई थी मैं उससे प्यार भी करती थी, ठीक है, मुझे पसंद भी था और उसको भी मैं पसंद थी, हम दोनों बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सिलसिला इस तरह टूटेगा। शॉर्टकट ये कि अब मैंने काम शुरू किया, पहला ड्रामे का नाम था मेरा 50-50 ओपन एयर थिएटर में, जिसमें मैंने एक स्टूडेंट का रोल किया। तो जो मेरी पहली पिक्चर छपी उसमें मैंने 2 मोटी मोटी चुटियां की हुई हैं, और मैंने एक में ब्लैक कलर की कमीज पहनी है कॉलर वाली जैसे लड़के पहनते थे, क्योंकि मेरे पास कपड़े ही वो थे, और एक मैंने नीले रंग की कमीज पहनी हुई है। मैं अपने स्कूल के कपड़े ले जाके, मुझे आज भी याद है, हमारे फोटोग्राफर है वो सबके ही बड़े ही प्यारे थिएटर के हवाले से। पहला ड्रामा मैंने वो किया। अच्छा। सेकंड प्ले मैंने ये सरदार कमाल वगैरह के साथ किया, गुजरावाला आसी सब तो सोनिया। तीसरा ड्रामा मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में किया, एक और तलाश, शकील साहब, सुहेल अहमद साहब, बिंदिया जी, इस्माइल तारा जी, जेबा शनाज साहिबा, शकील अहमद साहब, और चौथे ड्रामे में मैं आबिद अली साहब के साथ चली गई आउटडोर। फिर रूबी अनम कभी लौट के घर नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश भी नहीं की घर जाने। अखबार जैसे आप बता रही हैं कि पहले बड़ा रेगुलरली आया करता था, अब अखबार आने घर में बंद हो गए। अच्छा नहीं, मेरे घर में नहीं। अच्छा, आता है? मैं अपने बाप के लिए, और मैंने उसी अखबार को आज तक बंद नहीं किया जो मेरा बाप ने अपने घर में। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब हम उस दौर से, हमारे घर में खबरें और संडे के संडे जंग आता था। अच्छा।
हाँ, और क्योंकि उनका भी एक वीकली मैगजीन है, अखबार जहाँ, वो बड़े शौक से, मेरे अब्बू को इसलिए पसंद था कि मेरी उसमें डिजाइन ये वो, उसमें लास्ट पेज वो शोबिस के। तो मुझे याद है, मुझे तायरा सैयद और नईम बुखारी साहब के इकट्ठी तस्वीरें बड़ी प्यारी लगनी, सायरा काज़मी और राहत काज़मी साहब की तस्वीर बहुत प्यारी लगनी, कपल सोना लग रहा था। 3-4 तो कपल थे, बुशरा अंसारी और इकबाल अंसारी, फैसिनेट करते थे और मॉडर्न दिखते थे, उनका प्यार नहीं, जोड़ी सोनी लग रही थी। तो फिर मैं थिएटर पे चली गई तो मेरी मंगनी टूट गई। तो जिस दिन मेरे मंगेतर की शादी थी, मैंने उसकी मेहंदी पे इतना डांस किया, पता नहीं वो गम में था या खुशी में था, ये मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने बहुत किया। और उसके बाद फिर मैंने कभी उसको याद नहीं किया। और मंगनी टूटने की वजह शायद ये प्रोफेशन? जी हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल हमसे बात करनी छोड़ दी, जिसको कहते हैं पंजाबी के अंदर ने हुक्का पानी बंद करता। पर मेरे प्यो ने कहा नहीं, मेरी तीन ने करना है। अगर अम्मी मेरी बहुत नाराज थी, अम्मी मेरी तो 5-1 साल तो बिल्कुल भी नहीं मानी, लेकिन मैं अपने अब्बू दे सिर से काम कर दी रही, क्योंकि पहले 2 साल ही मैं अमेरिका, कनाडा, यूके, कुवैत, दुबई शो कर रही था। छिके घर में माँ बाप में इन दोनों में किरदार होता है जो कि आपको डिफेंड करता है, तो वो अब्बा जी थे? अब्बू थे वो। अम्मी जो थी ना, वो मेरी इतनी खूबसूरत, और वो अब एक्चुअली अब्बू प्यार बहुत करते थे अम्मी से ना, तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी, मेरे अब्बू मेरी अम्मी से इतना प्यार क्यों करते हैं। रियली होता है। और क्योंकि मैं अब्बू की बड़ी लाडली थी, दादी की बहुत लाडली, मैं अब्बू की पहली बेटी थी, मेरी शक्ल अब्बू जैसी, मेरी हरकतें अब्बू जैसी, मेरा सोना, मेरी दादी जब भी मुझे देखती सारी हरकतां जुल्फी वर्गी, वेहला जुल्फिया तेरे वर्गी, तेरे वर्गी, तेरे वो आपके, और मैं वाकई वैसी हो गई, मेरी शक्ल से मेरे अब्बू जैसी है। क्या चीज बहुत ज्यादा खौफजदा करती है? खौफजदा करता है आखिरत। कभी किसी, या अल्लाह मेरे से जो किसी के लिए, कभी मैंने मजाक में भी किसी के साथ जो शरारतें की हैं, उससे किसी की कोई ऐसी तकलीफ ना हुई हो कि वो जो मुझे कभी बद्दुआ दे। मुझे सिवाय बद्दुआ के किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, आखिरत से बहुत डर लगता है कि या इलाही बस रहमत कर दे, माफ फरमा दे, मालिक कायनात। और ये शोबिज़, पैसा, मकान, चीजें, जवानी, अरूज, इन चीजों से बहुत दूर और बड़ी पार हूं मैं सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ और ये सोचती हूँ कि या इलाही मुझे माफ फरमा दे। और उसका ये भी हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे जवाद वसीम साहब जैसे लोग, नईम भट्ट साहब, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोगों से मोहब्बत करने का, मिलने का, रहने का, उनके साथ हज करने का, उनके साथ इंसानियत को समझने का मौका मिला। रोती हैं अकेले में? हाँ, अब रोती हूँ। जब ये सोचती हूँ, जब कहीं अब कामयाबी होती है तो रोती हूँ कि मेरे माँ बाप ने ये क्यों नहीं देखा। ये रोती हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था यार, ये काम हमारे खानदान का तो था ही नहीं। कितने कॉन्फिडेंस से जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे खानदान में सिर्फ मैं थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी, तो इसका मतलब है कि कुछ तो है ना यहाँ, जो मैं कहती हूँ मैं थी, हूँ और मैं ही रहूंगी। किसी और को इजाजत नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए, और किसी का दिल भी नहीं करता, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। आपको पता है अब जो बच्चे हैं, और ये मैं इस काम को बुरा नहीं कह रही, मुझे इस काम की बदौलत मैंने अपनी बहनों की शादियां की अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अब्बू के साथ मिलके मैंने घर बनाया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देखी है। ये काम ने मुझे वो सब कुछ इनायत किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 7 हज किए हैं, यहीं से पैसे कमा के किए हैं। मैंने हज अकबरी की है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं पूरी दुनिया में जब जहाँ जिस वक्त जाना चाहूँ चली जाती हूँ। क्यों कहा जाता है इस प्रोफेशन को ही बुरा? आपको क्या समझ आई है? नहीं, सॉरी, मैंने आप तो अभी आपकी बात भी मुकम्मल नहीं सुनी और मैंने आपको वहीं पे कह दिया, रोक दिया। वर्किंग वुमन दुनिया में किसी भी शोबे में होगी, उसके साथ ऐसा होगा। ये है। आप क्या समझते हैं माँ बाप के घर तक ही आपकी जिंदगी है, इसको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो वक्त मनवा देता है। जब ये कहा जाए ससुराल में किसी को भी, हेलो ए अस्पताल नहीं,
ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ मैं ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਰਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ यहाँ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਚਾੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ वकालत करन रही है आपको मैं वो बातें बताई हूँ जो कोई औरत करते हुए 4 दफा सोचती है बेटा ये आपका ऑफिस नहीं है पुत्र ड्रामा नहीं हो रहा बेटा कोई फिल्म नहीं हैगी बेटा आप खामोश रहिए ये आपका स्क्रिप्ट नहीं है ये घर है उस वक्त आपको अंदाजा होता है कोई भी वर्किंग वुमन जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स तो हैं बेटा बैंक नहीं है जिथे तेरे को कोई बंदा आके खलोता है कार है और अगर ये मेरी बात खवातीन को समझ आती है तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि मैंने ये बात किस हद तक सच्ची कही कि वर्किंग वुमेन के लिए कितनी मुश्किलात हैं। बड़ी बड़ी गहरी बात है ये, और ये हर उस औरत के लिए यकीनन वो जिस भी शोबे में है हाँ। उसको ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, वो कह नहीं पाती, चाहे उसके ससुराल वाले। आप अगर ये सोचते हैं कि अगर ससुराल वाले नहीं है, मतलब सास ससुर नहीं, बाकी लोग बहुत होते हैं और कुछ ना हो तो आपका मियाँ भी एक दिन आपको जरूर कहता है नहीं आजमा लेना। क्या आप एक होस्ट होकर किसी जूनियर को जरूर कहेंगे हेलो मेरा एक्सपीरियंस है यार प्लीज पहले आप मेरी बात सुन लो। लिखने का शौक है आपको? हाँ उफ अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मैंने कितनी डायरियां लिखी, कितनी फाड़ दी, कितनी मैंने कभी समंदर में फेंक दी, कभी दरिया में फेंक दी, कभी नहर में फेंक दी और फिर लिखती। अच्छा, फेंक क्यों देती हैं? मुझे डर लगता है कि मैं इतना सच बोलती हूँ कि इतनी सच्चाई लिख देती हूँ कि बाद में मुझे लगता है कि अल्लाह न करे ये कभी छप गया या ये मेरे बाद किसी ने पढ़ा तो किसी की जिंदगी ना खराब हो जाए। अच्छा। क्योंकि मैं वो नहीं लिखती कि मैंने आज ये खाया, आज मैंने ये पिया, आज मैंने ये काम किया। मैं देखती हूँ किसके साथ ज्यादती हुई, किसने की, किसने उससे बदला लिया, किसने किस तरह से उसको मैनेज किया, किस तरह इसने सक्सेस और किस तरह ये फ्लॉप, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशंस लिखती हैं आप। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कामयाब है तो क्यों है, क्या वजह है, इसकी कामयाबी की वजह क्या है और वो खूबी मुझ में क्यों नहीं। और अगर कोई कहीं रह गया है, कहीं उसके साथ कोई मुश्किलात हैं, उसकी क्या वजह, उसमें वो कहाँ गलत है, कहाँ उसके साथ कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से वो रुक गया, तो फिर मैं वो काम अपनी जिंदगी में से निकाल देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ और मैंने ये बात आफ्ताब इकबाल साहब से सीखी है, मैं हमेशा सच बोलती हूँ और ये मुझे मेरे बाप की तरफ से है, विरसे में से ही है। अब यकीन जानिए कि मैं अब बार बार कहती हूँ यार वाकई आफ्ताब साहब सही कहते हैं, हर सच बोलने के लिए नहीं होता, गलत करती हूँ मैं। माँ जी बानो कुत्सिया जी कहती है ना कि सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कई दफा कड़वा करते हैं। बानो कुत्सिया जी को मैं इतना पढ़ती हूँ, अल्लाह, मैंने एक पेज लाइक किया हुआ है, उसमें बानो कुत्सिया जी जो जिंदगी के बारे में कहती हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मजा आ जाता है यार, क्या बात है। ये ऐसे लोग, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त है एक इफ्तिखार इफ़ी, उन्होंने बड़ी ड्यूटी दी हुई है उनके साथ और बड़ी मोहब्बत और बड़ा टाइम गुजारा है, तो वो उनकी बातें जब मेरे साथ करते मुझे इतना अच्छा लगता है। लेकिन आप उनको भी पढ़ें, मियाँ बीवी क्या रह जाते हैं, ठीक है ऐसे ही। यार औरत के बारे में अगर किसी ने कुछ जानना है तो वो बानो कुत्सिया जी को पढ़े, वो इतनी सच्चाई, इतनी हकीकत, यार आने वाले 10 साल में जो होना है उन्होंने पहले लिख दी। अल्लाह अकबर। इस मुल्क के साइकेट्रिस्ट थे वो लोग, उन नब्ज हाथ में थी लोगों की, वो जिस तरह बात करते थे। मेरे अल्लाह, औरत के लिए, एक खातून के, अच्छा उन्होंने हर तरह की एज की, बच्ची के लिए, औरत के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए, ठीक है, कुर्बानियाँ। उन्होंने औरत का नाम सिर्फ कुर्बानी बताया। बिल्कुल ऐसे। बर्दाश्त औरत नहीं करना, बर्दाश्त औरत नहीं। रिश्ते क्या है। अच्छा मुझे भी शायद इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी बात में समझ आई इन चीजों की ना। पहले वो आप एक एज होती है, अब मोहब्बत की चीजें पढ़ते हैं, फिर एक टाइम आता फैशन की चीजें पढ़ते हैं, फिर एक टाइम आता मजहब की चीजें पढ़ते हैं।
तो ये जब मुझे 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि 17 साल मेरा मजहब की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब से शायद मैं पढ़ती हूँ तो मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने इनसे सीखा है कि दिल की बात फौरन कह दो, दिल की बात लिख दो, गुस्सा आया तो लिख दो, उसको पढ़ो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सच में किसी खुशी का एहसास अब सिवाय हज के किसी चीज की खुशी का एहसास नहीं। शोबिज़ में जो पाया है उसके बदले मैंने अपना आप खो दिया। मेरे दुश्मन भी मेरे बारे में ये कहते हैं कि रूबी बुरा नहीं कर सकती। हम लिबास नहीं कहानी बनाते हैं, रंगों भरी दास्तान सजाते हैं। अशर स्टोर्स, वी स्टिच इमोशनली। फ्लैट 70% अवेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लस इनके स्टोर्स पे। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है www.asherstores.com वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आप लोगों को स्क्रीन के इस वाले पार्ट में यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने जाके इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइस सो मच। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। लाहौर की सर्दियाँ कैसी लगती हैं? उदास, ये लाहौर की सर्दियाँ। क्यों? इसलिए कि इसके साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और मुझे अजीब सा लग रहा है दिसंबर की ये शाम या ये रात और इस तरह का मौसम और एक ऐसी जगह पे जहाँ लाखों करोड़ों के हिसाब से यादें हैं, लोगों की भी, और जो देखने वाले हैं उनमें से कई लोग हमें यहाँ पे देख के कह रहे होंगे कि उनकी यहाँ तस्वीरें हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की यादें। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के गेट के पास एक बेंच है आज भी। वो जब हम लोग पहली दफा गए थे वो बेंच तब भी वहाँ मौजूद था। अच्छा। वहाँ पे ये जिस तरह आपको मोटरसाइकिल की आवाज आई, हाँ। इस तरह मोटरसाइकिलें वहाँ भी आके रुकती थी आर्टिस्टों की। मुनीर राज साहब हमारे बहुत बड़े राइटर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक मच अपना जला के रखना, फिर सामने एक दरख्त है उसके साथ भी एक बेंच है। मुनीर राज साहब मोस्टली वहाँ पे अपना मच चलाते थे। अच्छा। और अगर मसूद अख्तर साहब होते थे उनका मच, अब उनके जब मसूद अख्तर साहब ने वो जो मच जलाया हुआ है वहाँ पे कौन कौन आके बैठते हैं? निसार कादरी साहब, क्या बात, वहाँ पे आके शीबा हसन रुक रही हैं, वहाँ पे बिंदिया बेगम रुक रही हैं, क्या बात, वहाँ पर आकर कौन कौन बैठ रहा है? तारिक टैडी वहाँ पे आके बैठ रहे हैं, सखावत, क्या बात, वहाँ पे आके बैठ रहे हैं साजन भाई। अब मैं आपको क्या बताऊं कितनी यादें हैं। और पुराने लोगों में जमील फखरी साहब की फेवरेट जगह थी वो, जमील बिस्मिल साहब, वहाँ बैठ के बड़े बड़े लोगों के फैसले हुए हैं। और बड़े सुपरस्टार जब वहाँ से गुजरते थे या फीमेल सुपरस्टार्स गुजरती थी तो वो जो उनका गुजरने का अंदाज, क्या बात, वो जो हमने वहाँ देखा है ना, अब वो यादें आती हैं, वो शाम में उदास करती हैं कि कितने कितने बड़े लोग, वो बब्बू बराल जो वहाँ बैठता था, वो मस्ताना जी ने बैठना ही मच पे है, तो अब वो लोग नहीं है। वो तारक टैडी जिसने कभी पाँव पे मट्टी नहीं लगने दी, वो तारक टैडी ये मट्टी के अंदर है। वो अफजाल अहमद साहब जो इतने बड़े फनकार कि वो उस मच पे बैठ रहे हैं तो दुनिया वहाँ इकट्ठी हो गई है, तो वो आज नहीं है। ये अब देखे जो आया है उसने जाना है। जब मेरे माँ बाप चले गए तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में अब कुछ भी, मुझे ना सर्दी गर्मी खुशी गमी, मुझे किसी चीज का एहसास नहीं होता। हाँ, फैमिली में कोई अच्छा काम करके खुशी होती है,
बच्चों को देख के खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे परवरदिगार ने इनको खुश रखा हुआ है और इनको खुश रखे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सच में किसी खुशी का एहसास अब सिवाय हज के किसी चीज की खुशी का एहसास नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना मकान, ना गाड़ी, ना हवाई जहाज, अब कोई चीज मुतासिर नहीं करती। क्या रूबी अनम ने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया? मेरे ख्याल में मैंने सब पाया ही पाया है और खोई रूबी अनम मैं ही कहीं गुम गई। पाया ये कि बाप के ख्वाब पूरे किए, अल्लाह ताला की रहमत से, परवरदिगार का करम है, मेरे मालिक का कितना करम है कि जो जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ पूरा किया और अल्लाह ने पूरा किया। मेरे बहन भाइयों की अपनी भी, मेरा सबसे छोटा भाई है हदीद, मेरी अम्मी की बड़ी तमन्ना थी कि वो जीसी में पढ़े और उनका कोई ऐसा बच्चा जो बहुत लायक हो, तो अल्लाह ताला ने फिर उस स्कॉलरशिप पे पढ़ा बच्चा, उसने खुद ही टॉप किया और उसने माशाल्लाह, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। फिर मेरी अम्मी, मेरा भतीजा है, उसके लिए बड़ी तमन्ना थी मेरी अम्मी की कि ये अच्छा पढ़े। अब वो मैं अपने बहन भाइयों के बच्चों को पढ़ते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जब पढ़ने पर लड़ रहे होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैंने देखा है कि वो जो एक खोया और पाया वाली जो बात है, तो हम लोगों ने तो पाया ही पाया है। खाली हाथ आए थे खुदा के घर से भी, और शोबिज़ में भी हम क्या लेके आए हैं, हमने यहाँ से पाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस शो बिजनेस में आके, शोबिज़ में जो पाया है उसके बदले मैंने अपना आप खो दिया। वो जो मेरा अपना आप था ना, वो एक चुलबुली, अल्लड़, लड़ाकी, बदमाश, गुड्डियां उड़ाने वाली, चिनियोट में जाके कठपुतली के तमाशे देखने वाली, किसी के खेत में से मूलियां, गाजरें, शलगम लेके आने वाली, तोड़ के उसके पीछे कोई भाग रहा है, किसी भी जगह पे जाके किसी के बाग में अमरूद तोड़ रही है तो मेरे दादा के पास आ रहे कि अहमद अली दी पोतरी ने अमरूद तोड़े है। तो हमसे पहले मैं तालब में अमरूद तोड़ा है, और यानी कि मैं और मेरा कजन आरिफ, वो भी वही चिनियोट रहते हैं, तो वो और मैं जा रहे हैं साइकिल पे, नहीं टांगे पे। अच्छा, हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है, टांगे पे हम दोनों जा रहे हैं। तो मैं क्या, कहना अमरूद नहीं, मैं क्या चल तोड़िए, तो अमरूद तोड़े मैंने। तो वो मुझसे पहले, मेरे दादा का घर है, मैंने आपको बताया स्टेशन पे, और कहाँ तालब, आपको तालब का, ठीक है ना। तो हमसे पहले हमारी खबर जा चुकी थी कि अहमद अली दी पोतरी ने तोड़े आए, और आप इस वो बिल्कुल एग्जैक्टली चिनियोट वाली लैंग्वेज बोल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा बहुत मैं अपनी दादी के साथ बोलती थी। मेरी दादी ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी शक्ल मेरे अब्बू और मेरी दादी जैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं गाँव जाती हूँ, गाँव तो नहीं है हूं ते भई तौबा एडी महंगाई है। मैं बेड वेखे, मैनू इन्ना पसंद आया, 5.5 लाख रुपए का बेड, मैं क्या रख लेने दा घर आ जांदा हुंदा सी। मेरा दिल करेगा अलहमरा के उस जो बेंच था उस पे भी किसी दिन बैठ के आपके साथ बातचीत हो, उसकी अपनी कहानी है उस जगह की। अब मुझे रुलाओगे, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को ना खींच के वापस लाती हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरा ये रंग नहीं देखा। लोगों ने रूबी अनम को हमेशा हंसते मुस्कुराते, खुशियां बांटते, शरारतें करते और चुलबुली सी देखी है। आपने आज पता नहीं क्यों निकाल लिया ऐसी संजीदा सी फजूल सी रूबी अनम। लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं आपको, कैसे पजीराई देते हैं आपको? चिनियोट फिर के देख मेरे नाथ। हाँ, मैं जरूर फिरना चाहूंगा। इस्लामाबाद चलो मेरे साथ। हाँ। अगर नहीं तो भी बाहर चलते। हाँ, क्या बात। मुझे लोग, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतने बड़े कॉन्फिडेंस से शायद ही कोई लड़की ये बात कह सकती हो। मुझे बच्चे भी प्यार करते हैं, मुझे बड़े भी प्यार करते हैं, मुझे खवातीन भी प्यार करती हैं। मुझे बाबे जब कहते हैं मेरी अम्मी तन बहुत पसंद कर दी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हालांकि ऐसी कोई गल नहीं होती, लेकिन मुझे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली, प्यार मिला, कदर मिली। और इस बात को झुटला नहीं सकते कि जिन लोगों से शायद हम लोग तवक्को नहीं करते,
वो कभी कभी आपको डिसहार्ट कर देते हैं, वो आपको कोई ऐसी बात जरूर ऐसी लगा देते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग माफ कर देती हैं लोगों को। हाँ, 2 इंसान ऐसे थे जिनको मैंने ना खाना काबा में जाके अल्लाह मियाँ से लड़ते, मैं क्या मैं ना दोनों को माफ नहीं करना अल्लाह मियाँ, कितनी जालिम होंगी मैं, या उन्होंने कितना जुल्म किया होगा मुझ पे, या उन्होंने कितना टॉर्चर किया होगा मुझ पे, नहीं मुझे किया ही। तो फिर मैंने देखा कि अगर मैं कहीं बहुत ज्यादा गलत हूँ, फिर पढ़ने से, देखने से, अच्छे लोगों की सोहबत से, जो आपको तालीम, जो आपको शऊर आता है, मैं कहा चलो उत्ते जाके फैसले हो जाएंगे, मैं माफ किया। क्या बात। क्योंकि मुझे अपने खुदा से इतना ही मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे यकीन है कि वो भी मुझे माफ कर देगा, जो मुझसे गलतियां हुई, जो मैं समझती हूँ, जो बचपन में भी मैं जानबूझ के कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, किसी का रिज़्क खराब नहीं कर सकती, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकती। मेरे दुश्मन भी मेरे बारे में ये कहते हैं कि रूबी बुरा नहीं कर सकती, तो वो दुश्मन किस चीज के, वो मेरे तो थे नहीं, वो तो मेरे काम के हैं। या अच्छा देखे, मेरी मुकाबलेबाजी भी लड़कियों के साथ ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है। आज तक मेरी किसी लड़की के साथ कोई मुकाबलेबाजी नहीं, कभी भी नहीं। क्या बात। ये मजा आता मुझे लड़कियां अपना दोस्त समझती हैं, मुझे उन्हें पता है कि मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को मना नहीं करना। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कोशिश होती है कि इनको समझा दूं कि जिंदगी बड़ी बुरी है, और मेरे ये पूरे यकीन के साथ इस लोगों के सामने कहूंगी कि मैंने आज तक कम से कम इन 20 सालों में कम से कम भी 1000 से ज्यादा बच्चियां हैं जिन्हें कहा है कि वापस टूट जाओ, और उनके घर वाले ने वापस ले गए हैं, या उनने अकल आई और वो चली गई। आपके साथ बड़ा दिल है मेरा लंबी निशिस्त करने का, और मैं करूंगा भी जरूर। वक्त की किल्लत की वजह से हमारे इख्तिताम पे हम अपने मेहमान को एक किताब देते हैं। आए उफ अल्लाह। तो मैंने जो किताब आपके लिए मुंतखब की है, जितना मैं आपको जानता था, लेकिन आज आपने उससे बहुत ज़्यादा जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। मैंने आज अशफाक अहमद साहब मरहूम की किताब टाली थल्ले, हाय हाय टाली थल्ले, अब ये टाली के थल्ले, हाय 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 हाय। और ये अगर यही किताब आप मुझे अलहमरा के उस दरख्त के नीचे देते तो कितना ये और मजा आता कि वहीं हम मच जलाते। हाँ। और उसी दरख्त के नीचे आप मुझे देते जहाँ मेरी यादें, जहाँ मेरा बचपन, जहाँ मेरी जवानी, जहाँ मेरा अरूज, और जहाँ पे मैंने बहुत से रिश्ते तोड़े और बहुत से रिश्ते पाए, वहाँ भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगेगा कि मैंने ना, अगर ये इस वक्त ये किताब ना ली तो मैंने कोई गुनाह किया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ा इनाम है। हम जब वहाँ बैठेंगे तो मैं आपको टाली थल्ले सुनाऊंगा। आए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, रियली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने आपके लिए एक तहरीर लिखी है जी, और मैं चाहूंगा आपको पढ़ के सुना दूं। हमारी अपनी रूबी, आपने जिंदगी को बहुत करीब से देखा और जिंदगी के नशेबो फराज से लड़ते हुए एक नई जिंदगी को जन्म दिया। आपके कहकहे जहां लोगों को खुशी बख्शते हैं, वहीं आप जिंदगी की जंग से लड़ के एक नई सुबह को जन्म देती हैं। पंजाब की बेटी के लिए चली कहानी ने आपके लिए मोहतरम अशफाक अहमद साहब की किताब टाली थल्ले इसलिए चुनी है ताकि आप इस जंग में कुछ वक्त निकाल के सुकून के लम्हात में इस किताब के साथ अपना वक्त गुजारें। ओह माय गॉड। टाली थल्ले इंसान खुद से मुलाकात करता है। वाह। चली कहानी की पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है कि आपने अपनी कहानी सुनाकर औरत को मजीद मजबूती बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका अपना एहसन सैयद बादशाह। कोई गलती हो गई हो, कोई बात अच्छा बुरी लगी हो तो बहुत अच्छा सॉरी। और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आपसे हकीकी मुलाकात। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, टाली थल्ले, अब इसको मैं पढ़ूंगी और अपने पेज पे जाके इसको मैं पेश करूंगी, क्योंकि YouTube चैनल तो मैंने काफी अरसे से छोड़ दिया है अपना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज चली कहानी में आपने मुझे यकीनन सुना होगा, नहीं सुना तो देखिएगा। एहसन सैयद
आज उन्होंने मुझसे जाने कौन सी बात की कि मेरी सारी बातें ही मुझसे पूछ ली। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और एहसन सैयद साहब कैसे पूछते हैं कि हम लोगों को बताना पड़ता है, तो इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, पसंद ज़रूर कीजिएगा। तो ये टाली थल्ले मैं अनकरीब आपको बताऊंगी कि ये क्या है और इसमें कौन सी खूबसूरत बातें हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एहसन सैयद आपके लिए मेरी ढेर सारी और आपकी टीम के लिए दुआएं हैं। परवरदिगार आपकी टीम को और आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। मालिक कायनात अपने बड़ों का काम यूं ही लेके चलते रहें।